हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कभी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसके बदले पैसे लेते हैं, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम शेयर्स को इशू करते हैं और पैसे नहीं लेते हैं, उसके बदले हम एसेट्स ले लेते हैं, बिजनेस को परचेज कर लेते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विमल लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड was made by issuing equity shares of ₹100 each. Pass the necessary journal entries in the books of Vimal Limited for purchase of machinery and the issue of shares when shares were issued at par, shares were issued at premium. यहाँ पर दो कंडीशन है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। शेयर्स वर इशूड एट पार, जब पार पर इशू हो और जब प्रीमियम पर इशू हो। तो फर्स्ट एंट्री है एसेट्स की, एसेट्स को डेबिट करेंगे और टू वेंडर। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं। यहां पर हम फर्स्ट एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स इसलिए क्योंकि जब बहुत ढेर सारे एसेट्स होते हैं उसको हम परचेज करते हैं तो वहां पे सिर्फ एसेट्स नहीं लिखते हैं, सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू कमल लिमिटेड। अमाउंट है 9,90,000। 9,90,000 का उसने परचेज किया था सन्ड्री एसेट्स। तो यहाँ ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे, बी मशीनरी परचेज्ड और एसेट्स परचेज्ड, कुछ भी एसेट्स परचेज्ड ऑफ कमल लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री है इशू की, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो उसमें पहला सिचुएशन है कि पहला पॉइंट है शेयर्स वर इशूड एट पार। पार के लिए जब हम इशू करेंगे तो कैसे करेंगे, डेबिट में जाएगा कमल लिमिटेड मींस वेंडर, यहाँ से उठकर ये सेकेंड एंट्री में डेबिट में चला जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,90,000। क्योंकि ये पार पे हो रहा है और यहां पर नरेशन लिखेंगे, इशू ऑफ 9,900 फुली पेड शेयर्स। 9,900 इसलिए क्योंकि 100 ईच का है, इसलिए एट ₹100 ईच टू वेंडर। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, शेयर्स वर इशूड एट 25% प्रीमियम। अगर इसको हम सेपरेट इसकी एंट्रीज बनाते हैं तो फर्स्ट वाला कॉमन है, दोनों में आएगा, सेकेंड वाला पार का है और ये थर्ड प्रीमियम। तो थर्ड एंट्री कैसे है, कमल लिमिटेड, इसको स्किप कर दें कुछ देर के लिए, पार वाला, पार कंप्लीट हो चुका है। तो कमल लिमिटेड यहाँ से उठकर डेबिट में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम कितना है, 25%। तो 25% प्रीमियम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। 9,90,000 पहले लिखेंगे, जो भी अमाउंट है, अपॉन 100 ईच था, प्लस 25% मीन्स 25% प्रीमियम। तो 100 का 25%
कैसे होगा? 9,90,000 पॉन 100 प्लस 100 का 25%, 25 मीन्स 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7920। इसे हम इशू करेंगे शेयर कैपिटल में, और 100 ईच है तो इंटू 100। सो शेयर कैपिटल में क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 9,90,000 और यहाँ 792000, 7,92,000, और इसमें से ये माइनस करेंगे जो भी अमाउंट आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये अमाउंट आएगा 1,98,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप कोई भी नरेशन लिखेंगे खुद से बना लीजिएगा। इशू ऑफ 7920 फुली पेड शेयर्स एट ₹100 ईच टू वेंडर, इस तरह से नरेशन बनेगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन है, आर लिमिटेड परचेज्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ मुखर्जी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹60 lakh payable by the issue of equity shares of ₹10 each at ₹40. The assets and liabilities consisted of the following: land and building 32 lakh, plant machinery 16 lakh, stock 15 lakh, debtors 6 lakh, creditors 4 lakh. Past necessary journal entries in the books of R Limited. इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एसेट्स लिए थे, लाइबिलिटीज नहीं ली थी। इसमें हम बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों होती हैं, तो हमने दोनों को ही खरीद लिया है। लाइबिलिटीज जो भी हैं उसको हम पे करके माइनस करके जो भी जितने का बचेगा वो शेयर्स उसको देंगे वेंडर को। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमने किया था कि सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, यहाँ पर एसेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इतने एसेट्स हैं। अब एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स। इसके अमाउंट सबसे पहले लिख लेते हैं 32 लाख, और ये प्लांट मशीनरी है 16 लाख, स्टॉक है 15 लाख, और डेटर्स है 6 लाख, क्रेडिटर्स है 4 लाख। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं 32, 16, 15 और 6। टोटल ये ज़्यादा है और हमारा क्रेडिटर्स कम है। क्रेडिटर्स में सबसे पहले हम ये भी लिख लेते हैं टू वेंडर। वेंडर कौन है? मुखर्जी ब्रदर्स। मुखर्जी ब्रदर्स से हमने कितने का खरीदा है? 60 लाख। तो 60 प्लस 4 लाख, 64 लाख। तो भी ये कम है इन सारे को ऐड करने से। तो अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम एक एंट्री बनाएंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इन सब में आप अकाउंट लगा लीजिएगा। तो ये सब ऐड करने पर आ रहा है 69 लाख और यहाँ पर है 64 लाख। तो 5 लाख का डिफरेंस है, इसमें लिख देंगे 5 लाख। ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस है इसलिए हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाया। अगर यहाँ पर डिफरेंस होता तो हम यहाँ पर गुडविल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे बिंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम मुखर्जी ब्रदर्स। आप लोग लिख लीजिएगा नरेशन। अब नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ से मुखर्जी ब्रदर्स उठाएं और इसको डेबिट में ले आए। मुखर्जी ब्रदर्स टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मुखर्जी ब्रदर्स कितना है 60 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 60 लाख। और इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर छोटा सा नोट बनाते हैं। हमने ये अमाउंट लिया था, जितने का बिजनेस हमने खरीदा था वो अमाउंट 60 लाख यहाँ पर रखेंगे, अपॉन हमने वहाँ रखा था 100 + 25%, मीन्स कि फेस वैल्यू का अमाउंट और जितना प्रीमियम है। तो यहाँ पर पूरा अमाउंट दे दिया है क्वेश्चन में ₹40। तो 40 हम लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये आएगा 1,50,000 और ₹10 ईच है यहाँ पर, तो हो जाएगा 15 लाख। तो ये 15 लाख कहाँ पर जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसमें से 15 लाख को माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। इन 60 लाख माइनस 15 लाख 45 लाख। तो ये रहा, थोड़ा सा उसे डिफरेंट था ये क्वेश्चन, यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।